डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज. दिस इज वीडियो पार्ट 3. इफ यू हैवंट सीन द पार्ट 1 एंड पार्ट 2, यू कैन जस्ट गो एंड सी एंड लर्न फ्रॉम दैट ऑल्सो. सो आज हम तीन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे. दोज आर ऑन द स्क्रीन. ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, या फिर उसको एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर भी बोलते हैं. द सेकेंड इज एक्स प्लस वाई जेड, एक्स प्लस वाई होल क्यूब, एंड द थर्ड इज एक्स माइनस वाई होल क्यूब. तो आइडेंटिटीज है एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. नाउ इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं. तो सिंपली हमारा कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर तीन अलग अलग अनलाइक टर्म्स हैं और उनका जब होल स्क्वायर किया जाता है, सो व्हाट डज इट मीन. इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? इसका कॉन्सेप्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूँ आप a प्लस बी प्लस सी, इसको आप मल्टीप्लाई करो a प्लस बी प्लस सी से, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई, सो व्हाट विल हैपन एक्चुअली, आप a को मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी प्लस सी से, जैसा कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा था कि बेसिकली आइडेंटिटीज बनती कैसे हैं. फिर हमने b को मल्टीप्लाई किया था a प्लस बी प्लस सी से, और फिर अगर हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं c को a प्लस बी प्लस सी से, सो व्हाट एक्चुअली यू विल फाइंड इज कई सारी यहाँ पर टर्म्स बनेंगी, 3 3 6 3 9, देयर वुड बी 9 टर्म्स दैट वुड कम आउट, और अल्टीमेटली इन सबको सॉल्व करने के बाद आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ऑलराइट, यहाँ पर एक खास बात बताता हूँ, इसमें हम ये आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में यूज करते हैं. अगर हम नेगेटिव की आइडेंटिटीज इसमें बनाने लगेंगे तो बहुत सारी आइडेंटिटीज बन जाएगी. मेरा कहने का मतलब क्या है, ये बात ध्यान रखना. यहाँ पर बच्चे मिस्टेक कर रहे होते हैं. ए प्लस बी होल स्क्वायर अलग है, ए माइनस बी होल स्क्वायर अलग है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हम सिर्फ यही आइडेंटिटी बोलते हैं. हम a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, या फिर a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, या फिर a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर नहीं बात करते, क्योंकि माइनस कहाँ लगाएंगे, यहाँ, यहाँ, दोनों जगह, या फिर यहाँ. देर कुड बी मल्टीपल कॉम्बिनेशन. सो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए व्हाट वी डू, हम इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करते ही नहीं है. एंड व्हाट वी डू, बहुत सिंपल रखते हैं. जहां भी कोई नंबर माइनस आएगा वहां पर हम उस नंबर को ही माइनस में ले लेंगे. मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, ऐसे कोरी थ्योरी से आपको बेनिफिट नहीं होने वाला. नाउ टेकिंग एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें से ये एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्स प्लस टू वाई प्लस वन, एक्स प्लस टू वाई प्लस वन होल स्क्वायर. अगर हमने ये एग्जाम्पल लिया तो हम क्या करने वाले हैं, पहले इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर प्लस, इस तरह से हम करते हैं जैसे हमने पहले आइडेंटिटीज में किया हुआ है. Okay, now plus 2xy, that means like this, plus 2yz like this, plus 2zx like this. तो हमारी यहाँ पर वैल्यूज होने वाली हैं x and 2y, यहाँ पर वैल्यूज होंगी 2y and 1, और यहाँ पर वैल्यूज होंगी 1 and x. This is how we do it, very simple. तो अभी this becomes x square, this becomes 2y का होल स्क्वायर, so this becomes 4y square, this becomes 1. इनको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4xy, then we get 4y, and then we get 2x. मेक सेंस? इतनी छोटी आइडेंटिटी है, इसको कैसे प्रेजेंट करना है स्टेप बाय स्टेप, कहाँ पर आइडेंटिटी मेंशन करना है. सो यू नो दैट मैं प्रेजेंटेशन पे काम नहीं करता हूँ, आई जस्ट वर्क ऑन द बेसिक्स. एंड मेरे साथ आप ये सीख सकते हैं कि कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं और अपने बेसिक्स को और स्ट्रांग बना सकते हैं, अपने फंडामेंटल्स को और स्ट्रांग बना सकते हैं. कैसे आप फॉर्मुलाज कर रहे हैं, क्यों आप फॉर्मुलाज कर रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जो आपको नहीं मिलते हैं जनरली, यू फाइंड दोज आंसर्स. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. अब इसी में मान लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ. फॉर एग्जांपल एक्स प्लस टू वाई प्लस वन, अगर यहाँ पर कोई एक माइनस लगा लेते हैं, कोई भी माइनस लगा लेते हैं, लेट्स से एक्स प्लस टू वाई माइनस वन यहाँ लगा लेते हैं. नाउ हमारा करने का मकसद यहाँ पर क्या होने वाला है, हम बोलेंगे अगर हम आइडेंटिटी ए बी सी में बोल रहे हैं तो ए बी सी ये तीन टर्म्स होती हैं, तो ए की जगह हमारे हो गया एक्स, बी की जगह हुआ टू वाई, और सी की जगह हो गया माइनस वन. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. देखो मैं पहली बता रहा हूँ, एक बार बताऊंगा सिर्फ इस बात को, अगर आपको फिर से समझना है तो इसको आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं. व्हाट आई जस्ट वांट टू से, जब हम a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर यूज करते हैं, यहां पर जब माइनस होता है तो यहाँ पर a की वैल्यू, यार इसमें कुछ और ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको निकालना है x माइनस टू वाई होल स्क्वायर, तो यहाँ पर जो a की वैल्यू होगी दैट इज x,
और यहां पर जो b की वैल्यू होगी आपके लिए दैट विल बी 2y। अगर आप आइडेंटिटी यूज करते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि आइडेंटिटी में भी नेगेटिव है, आपके क्वेश्चन में भी नेगेटिव है, इसी वजह से ये जो b की वैल्यू है ये से बचती है पॉजिटिव 2y। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लेकिन अगर आप ये वाली आइडेंटिटी यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उस केस में आपको b की वैल्यू लेनी पड़ेगी -2y, राइट। इस केस में b की वैल्यू आप लेंगे -2y अगर ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। अगर तो आप ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे तो यहां पर आप b की वैल्यू लेंगे, नेगेटिव आइडेंटिटी है सो आप b की वैल्यू लेंगे 2y। दिस इज द डिफरेंस। आप अगर मिस्टेक कर रहे हो इसमें तो इसके अलावा आपको कुछ और पता होने की जरूरत नहीं है। बाकी आप जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होती चली जाएगी। नाउ इन दिस केस बिकॉज हम आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। देखो हम कभी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बोल देंगे, कभी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर बोल देंगे। अगर क्वेश्चन में एक्स वाई जेड है तो हम आइडेंटिटी में एबीसी लगा देंगे, अगर क्वेश्चन में एबीसी है तो हम आइडेंटिटी में एक्स वाई जेड लगा देंगे। नाउ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, बात क्लियर है, तीनों प्लस हैं तो यहां पर हम क्या लेने वाले हैं c को, c विल बी -1। दिस इज व्हाट यू हैव टू बेयर इन माइंड। अब इसका साइन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है एक बार वो भी देख लेते हैं। सो व्हेन वी स्टार्ट सॉल्विंग तो अब ध्यान से देखना, पहले तीन टर्म्स में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कभी भी पहले तीन टर्म्स में नेगेटिव नहीं होगा, बिकॉज ये होगा एक्स का स्क्वायर, ये होगा 2y का स्क्वायर और ये होगा -1 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, 2y स्क्वायर इज 4y स्क्वायर, -1 स्क्वायर इज 1। ध्यान देना -1 इंटू -1 होता है -1 इंटू -1, दिस विल बी 1। सो नाउ कीपिंग दिस इन माइंड अब आगे चलते हैं, 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। सो दिस बिकम्स, आपने यहां पर लिया x, यहां लिया आपने 2y, दिस इज पॉजिटिव 2y, एंड यहां पर आपने लिया 2y, यहां पर आपने लिया -1, देन फिर आपने लिया -1 और फिर आपने लिया x। नाउ जस्ट सी द इम्पैक्ट ऑफ साइन हियर। जब आपने -1 स्क्वायर किया सो यहाँ तक तो पॉजिटिव था। नाउ 2 इंटू एक्स इंटू 2y, दिस बिकम्स 4xy प्लस 4xy, दिस बिकम्स 2 इंटू 2y इंटू -1 बिकम्स -4y, एंड यहाँ पर ये बन जाएगा 2 इंटू -1 इंटू एक्स विल बिकम -2x। तो ध्यान से अगर आप इसमें देखेंगे सो व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड, आपका कंक्लूजन ये होगा कि नेगेटिव साइन कहाँ कहाँ पर आया, जहां पर भी हमारा इस केस में c नेगेटिव है, c इज -1, जहां जहां फॉर्मूला में bc और ca, दैट मीन्स जहां जहां फॉर्मूला में c आया वहां वहां पर यू विल फाइंड दैट दिस वाज नेगेटिव, उसके अलावा आपको कहीं नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, खासकर जब आप फैक्टराइज करेंगे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई नेगेटिव कौन है। तो नेगेटिव वही होगा, यहां पर नेगेटिव है यहां पर नेगेटिव है, इन दोनों में कॉमन क्या है, दैट विल बी नेगेटिव। या फिर ऐसे देख सकते हैं कि 4xy, तो x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, बचा क्या z, या फिर इस केस में -1। सो ये 1 का स्क्वायर है, सो दिस 1 विल बी नेगेटिव। दिस इज व्हाट यू हैव टू बेयर इन माइंड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें भर भर के मिस्टेक करते हैं, इसमें इतनी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, बहुत मिस्टेक्स होती हैं इसमें। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू बेयर इन माइंड। यहाँ पर c -1 है, ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। नाउ मूविंग फर्दर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और देखते हैं कि इसमें हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं नेगेटिव कहाँ पे आएगा। जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो देखो ये वाला पार्ट नेगेटिव है, इसमें देखो दोनों नेगेटिव हैं, तो जहां पर आप इसको ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 1, -1 स्क्वायर इज 1, ये तो आपको समझ में आएगा, पहली तीन टर्म्स का मैंने स्क्वायर किया। फिर हम करेंगे 2ab, सो 2 इंटू एक्स 2x इंटू 3y, सो 6xy, साइन पॉजिटिव और नेगेटिव, बिकॉज एक नेगेटिव है अभी तक, सो द साइन विल बी नेगेटिव। देन वाई जेड, अब देखो ये दोनों नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो ये वाला टर्म पॉजिटिव होने वाला है। इसका मतलब आपने ये ध्यान रखना है, अगर कहीं पर दो नेगेटिव हैं तो जहां पर वो दोनों नेगेटिव आएंगे वो वाला टर्म पॉजिटिव होगा, और बाकी जिसके साथ भी वो मल्टीप्लाई होगा दैट विल बी द अदर वे राउंड। जहां पर ये दोनों है वो दोनों पॉजिटिव, और बाकी जिस जिसके साथ वो एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई में दैट विल बी नेगेटिव। So 2ab हो गया, now 2bc when you do it, so this into this it will become positive 6y, and
When you say 2CA, so 2 into x into -1, so minus 2x. This is how we are going to do this and we are done with this. All right, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं एंड दैट्स इट. रूट 2 आए तो परेशान होने की बात नहीं है, बिकॉज रूट 2 का स्क्वायर जब आप करते हैं सो दैट बिकम्स 2 एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर फॉर यू टू प्रैक्टिस. दिस इज व्हाट इज माय रोल, टू गाइड यू, टू मेक यू अंडरस्टैंड द वेरी कॉन्सेप्ट एंड वो सब चीज़ें बताना जहां पर फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होने की वजह से बच्चे मिस्टेक करते हैं. सो उन एरियाज को हाईलाइट करना इज द मेन पर्पस that I have taken to launch these videos. And you can get personal guidance from the teachers you have been studying from, your school teachers and other teachers आप जिनकी guidance में काम कर रहे हैं. But still sometimes you don't get sudden answers anywhere. We do not get this opportunity to have those discussions sometimes because of the time constraint, because of the circumstances. That is why you open YouTube and you want to see seek answers to a few questions. So that is why, that is where my role comes in, and I take this as a responsibility. If you are viewing my channel, if you are if you're coming to the channel to learn the concepts, so my fundamental concept, my fundamental duty is to guide you, to give you stronger concepts, and to guide you in those areas where you lack in the basic concepts. All right, so moving further, let's move on to the next identity. And now here, a plus b whole cube या x plus y whole cube and a minus b whole cube. Now इसमें हमें क्या याद रखना चाहिए? देखो इसमें दो वर्जन्स होते हैं इस आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए. x plus y whole cube is x cube plus y cube plus 3xy into x plus y. या फिर इसका दूसरा वर्जन है, अगर आप देखो इसको ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करो x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, सो यू गेट 3x square y. इट्स देयर. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे y से, सो यू गेट 3xy square. सो इट इज देयर. तो समटाइम्स क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा, आपको ऐसे आंसर करना पड़ेगा, समटाइम्स ऐसे आंसर करना पड़ेगा. खासकर जब आपको फैक्टराइज करना होगा तो इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो तब आपको ये वाला पता होना चाहिए. तो समटाइम्स वी हैव टू सॉल्व यूजिंग दिस, और हमें सिचुएशन पे डिपेंड करता है. सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो हमें कई बार फर्स्ट और कई बार सेकंड केस यूज करना पड़ता है. सेम इज हियर. यहाँ पर एक बात जो ध्यान रखने की है, जब आप इन दोनों माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ऊपर नेगेटिव वाली आइडेंटिटी है, सब जगह देखने में माइनस दिख रहा है, लेकिन जब आप इसको ओपन करेंगे, सो दिस माइनस इंटू दिस माइनस, दिस विल बिकम प्लस. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू पे स्पेशल अटेंशन टू. 80% से ज़्यादा मिस्टेक अगर इस आइडेंटिटी में होती हैं, इस वजह से होती हैं. सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस. Now let's take a few questions here. Let's say 2x plus 3y whole cube, ये क्वेश्चन ले लेते हैं. So 2x plus 3y whole cube, so we say a cube, so that means 2 cube, plus b cube, that means 3y whole cube, plus 3 a square, that means 2x square into y, which is 3y, plus 3 a into b square. So this is how it is. So first cube, so 2, अच्छा बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, 2 3 6 बोलते हैं, तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करने का कल्चर बड़ा ही कॉमन है. सो इफ यू डू मिस्टेक, या फिर आपने मिस्टेक होते हुए देखे, सो जस्ट गिव मी अ स्माइल इन द चैट बॉक्स. सो दिस इज 2 क्यूब इज 8x क्यूब प्लस 3 3 9, नहीं, 3 3 9, 3 27. सो 2 स्क्वायर इज 4. आप इसको चाहो तो अलग अलग लिख लो. पहले 3 इंटू दिस इज 4x स्क्वायर इंटू 3y and plus this is 3 into 2x and multiplied by 3y square means 9y square. So finally it will become 8x cube plus 27y cube plus 4 3s are 12, 36, 36x square y. और इसको सॉल्व करते हैं, so 3 2s are 6, 54 xy square, and that is the answer. All right, so this is how we are going to do this. और इसमें जहाँ पर नेगेटिव आता है वहाँ पर हमें लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चंस, एटलीस्ट वन क्वेश्चन ऑफ नेगेटिव आल्सो, एंड देन फिर हमें इसमें क्वेश्चंस करने चाहिए फैक्टराइजेशन करने के.
इसमें हम देखो फ्रैक्शन का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर फ्रैक्शन आ जाए तो हमें क्या करना है? सो आई विल लीव दीज ऑल क्वेश्चंस अप टू यू, दैट यू सॉल्व देम, यू प्रैक्टिस देम एंड गेन more and more confidence. Now 5x minus 2y whole cube, let's try and do this question. 5x minus 2y, so 5x minus 2y whole cube, this becomes a cube minus b cube minus 3 into a square b and plus 3 a is 5x into b square, b is 2y square. So this becomes 125x cube minus 8y cube minus, now this will be up, एक बार इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 टू 6, 6 y लिख लेते हैं और ये मल्टीप्लाई होगा 25x स्क्वायर से and plus this should be 15x and this should be multiplied by 4y square. So this becomes 125x cube minus 8y cube, and here it will become minus 25 6 150 x square y plus 60 xy square. So this is how we are going to do these questions. Very simple questions we have discussed. Now it is up to you. How do you practice the questions related to square root or fractions? So I believe अगर आपको बेसिक्स करने में चैलेंजेस आ रहे हैं, स्क्वायर रूट से डील करने में चैलेंजेस आ रहे हैं, तो क्लास 9th का स्क्वायर रूट वाला वीडियो जरूर देखना। अगर आपको बाकी फ्रैक्शंस वगैरह से, नेगेटिव साइन से डील करने में चैलेंजेस हैं, तो जस्ट गो एंड सी द प्लेलिस्ट ऑन सिली मिस्टेक्स का सोल्यूशन। बिकॉज अगर आपका फंडामेंटल वीक है, आप बहुत सारी मिस्टेक करते हो बेसिक्स में, so in that case silly mistakes का solution is the ultimate solution to help you build stronger concepts in mathematics. So that's it for the day. बाकी हम इसके questions which involve factorization we'll do in the next video, in the next session. So see you in the next video. Keep learning and stay happy.